Everyone on earth has a treasure that awaits him. We, people's hearts, seldom say much about those treasures because people no longer want to go in search of them. We speak of them only to children. Later, we simply let life proceed in its own direction and fate. But, unfortunately, very few follow the path laid out for them, the path to their destinies and to happiness. सो ये कुछ लाइन है जो कि मुझे बहुत पसंद है इस बुक की। ये बुक मैंने फाइनली यार 2 बार कंप्लीट कर चुका हूँ। मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर मैं एक छोटी रिव्यू वीडियो बना सकता हूँ अपने चैनल के ऊपर। सो हियर आई एम। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बात करते हैं इस वीडियो में स्टार्टिंग में बुक के थोड़े से शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ। बुक का नाम है द ऑल्केमिस्ट, एज यू ऑल नो। लिखी गई है पॉलो कोएल्हो के द्वारा। ही इज अ ब्राजीलियन राइटर, जिसकी वजह से ये जो स्टार्टिंग बुक थी पोर्टुगीज में लिखी गई थी, बट वहाँ पे नेशनल बेस्ट सेलर हुई और इसकी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड हुई, जिसकी वजह से इस बुक को 80+ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करा गया एंड इसकी वर्ल्ड वाइड 65 मिलियन कॉपी सोल्ड हुई सिर्फ और सिर्फ इस अकेली बुक की। 65 मिलियन यानी कि 6 करोड़ 50 लाख, जो कि अपने आप में आई थिंक एक बहुत बड़ा नंबर है। ऑल्दो ये एक फिक्शन नॉवल है, बट इसकी कहानी इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग है, इतनी ज्यादा मोटिवेटिंग है कि इस बुक को सेल्फ हेल्प की कैटेगरी में डाल दिया गया। अब सीधे से बात करते हैं इस बुक की समरी के बारे में। बताता हूँ कि आपको इसकी स्टोरी में क्या था। मैं कोशिश करूंगा कि समरी शॉर्ट रहे इस बुक की। मैं सिर्फ ऊपर से आपको एक आइडिया दूंगा कि यार ऐसी कुछ स्टोरी है। मैं आपको क्लाइमैक्स इसका बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कोई भी स्पॉइलर आपको ना दिया जाए। सो आई थिंक आपको ये समरी काफी पसंद आएगी। तो यहाँ पे कहानी शुरू होती है इस बुक की। यहाँ पे एक लड़के के बारे में बात करी गई है जिसका नाम है सैंटियागो। स्टार्टिंग में उसको यार यहाँ पे एंडलुसिया स्पेन में दिखाया गया है। एक टूटी फूटी चर्च में वो बैठा होता है, एक्चुअली सो रहा होता है। शेफर्ड होता है बेसिकली वो। शेफर्ड आपके सारे वो होगा जो आपकी भेड़ बकरियां चराते हैं। चर्च में सो रहा होता है। उसको सपना आता है कि यहाँ कहीं पिरामिड्स के पास उसका कहीं ट्रेजर दफना हुआ है। उसको ये सपना कई बार आ चुका होता है, जो कि उसको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा होता है। कुछ दिनों बाद वो तरीफा में आता है ऐसे अपने कुछ काम से। वहाँ पे उसको पता चलता है कि एक जिप्सी वुमेन है जो कि यार ड्रीम्स को इंटरप्रेट करती है, आपको बताती है कि बेसिकली आपकी ड्रीम्स का मीनिंग क्या है। तो यार उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि भाई मुझे ये ड्रीम बार बार आ रहा है कि यहाँ कहीं पिरामिड्स में कहीं जमीन के नीचे ट्रेजर दफना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारा सोना जवाहरात है, मुझे इसका मतलब बताओ, मुझे सपना क्यों आ रहा है। तो सिंपली यार उसका हाथ देखती है, उसको समझती है, फिर उसको बताती है कि देखो यहाँ पे पिरामिड्स के नीचे एक ट्रेजर दफना हुआ है जो कि तुम्हारी डेस्टिनी है, जो कि तुम्हारा गोल है, तुम्हें जाना है वो ट्रेजर लेके आना है। साथ में वो औरत कहती है कि यार पिरामिड्स के नीचे जो तुम्हें जब ट्रेजर मिल जाएगा उसका 1/10 मुझे दे देना एज अ फीस। तुम अभी मुझे पैसे मत दो, मैंने तुम्हें ड्रीम बताया तुम्हारा, उसका मतलब बताया, लेकिन तुम मुझे अभी पैसे मत दो यार। तुम जब पिरामिड्स तुम्हें ट्रेजर मिल जाए तो जाना और मेरे को 1/10 वो चीज दे देना। अब यहाँ से शुरू होती है मेन जर्नी लड़के की। यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे, बहुत ज्यादा लोगों से मिलेगा, बहुत ज्यादा धोखे खाएगा। जस्ट अमेजिंग जर्नी होने वाली है यार। सबसे पहले यहाँ पे उसे किंग मिलता है जो कि उसे गाइड करता है तो कि तुम किस तरह यहाँ पे इजिप्ट में पहुंच सकते हो, राइट, और अपना ट्रेजर तुम ले सकते हो। तो उसे कहता है कि यार तुम्हें सबसे पहले अपनी भेड़ें बेचनी पड़ेंगी। जब सारी तुम अपनी शीप्स बेच दोगे तभी तुम्हारे पास एनफ मनी हो पाएगी कि तुम यहाँ पे पहुंच सको। एक अच्छा इंसान होता है बेसिकली वो, तो उसकी मदद कर रहा होता है। तो वो थोड़ा उदास होता है क्योंकि शीप से उसका थोड़ा लगाव हो जाता है, लेकिन फाइनली जब उसको पहुंचना होता है तो अपनी शीप्स को बेच ही देता है एंड आगे ट्रेवल करता है, आ जाता है इस कॉन्टिनेंट में जो कि है अफ्रीका। सबसे पहले आता है वो टैंजियर में, मोरक्को में, जहाँ पे वो एक बार में बैठा होता है। उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसका दोस्त बन के उसकी जिंदगी में एंटर करता है, उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड में यार वो उसके जितने भी पैसे थे जो कि उसने भेड़ बेच के अपने कमाए थे वो सारे लूट के भाग जाता है, जिसकी वजह से यार वो लड़का बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। अब यार उसके पास पैसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बट उसको एक बहुत लंबी जर्नी कवर करनी है, अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना है। तो वो सोचता है कि भाई मैं पैसे कैसे कमाऊं। पैसे कमाने के लिए डेफिनेटली उसको कुछ काम धंधा करना पड़ेगा, तो काम धंधे ढूंढने के लिए निकल जाता है और फाइनली उसे एक दुकानदार अपनी दुकान में रख लेता है। दुकानदार का काम होता है कि यार वो कुछ क्रिस्टल ग्लास होते हैं, कुछ कांच के ग्लास होते हैं, उसमें वो जितने भी टूरिस्ट वगैरह जितने भी आते थे उनको चाय वाय पिलाया करता था। उसकी दुकान बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, बहुत ही बेकार उसकी निल अर्निंग हो रही थी। बट जैसे वो लड़का उसकी दुकान में आता है, बहुत ही बढ़िया दुकान पे एक स्पाइक आता है, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उस लड़के की वजह से उस दुकानदार को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जिसकी वजह से वो लड़का भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता है। अब वहाँ पे कुछ यार वो 1 साल रुकता है, 1 साल तक काम करता है, अच्छा खासा एक अमाउंट ऑफ मनी कमा लेता है। अब उसके पास इतना ज़्यादा पैसा आ चुका है कि वो आराम से अपनी डेस्टिनी की तरफ, पिरामिड्स की तरफ जा सकता है। यहाँ पे एक पूरा लोगों का झुंड जा रहा होता है, सारा डेजर्ट को क्रॉस करते हुए ओएसिस पे पहले पहुंचेगा, फिर पिरामिड्स तक जाएगा। तो वो उस ग्रुप ऑफ पीपल को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पे वो मिलता है एक इंग्लिश मैन से जो कि इस ओएसिस में जाना चाहता है ऑल्केमिस्ट से मिलने के लिए। तो इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है, दोनों बात करते हुए आराम से इस पूरे डेजर्ट को क्रॉस करते हैं, जिसकी एक बहुत ही लंबी कहानी बुक में नरेट करी गई है। काफी सारी चीजें उसको पता चलती हैं, लैंग्वेज ऑफ डेजर्ट उसको पता चलती है, डेजर्ट से बात करना सीखता है। फिर फाइनली काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रॉस करते हुए अपने ओएसिस में आते हैं फाइनली, एंड वहाँ पे कुछ दिन रुकते हैं। हो क्या रहा होता है यहाँ पे ना वॉर वगैरह कुछ चल रही होती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ये जर्नी इनकी डिफिकल्ट हो जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि कुछ दिन हमें यहाँ पे रुकना चाहिए, वरना ये जो वॉर का चक्कर है ये हमें भी चपेट लेगा और हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आते हैं और ओएसिस में रुक जाते हैं। अब यहाँ पे यार जो वो इंग्लिशमैन था उसको तो वो ऑल्केमिस्ट मिल जाता है, साथ ही जो लड़का था जिसका नाम सैंटियागो था उसको यहाँ पे एक लड़की मिल जाती है जिसके लिए वो प्यार कर बैठता है, जिससे प्यार कर बैठता है एंड कहता है कि भाई मैं तो तुमसे शादी करने वाला हूँ। उस लड़की को भी उस लड़के के लिए इतना प्यार हो जाता है, वो भी उसे एक्सेप्ट करती है। अब इस लड़के के मन में एक बात आती है कि यार यहाँ से मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है एंड मेरे पास मेरी वाइफ भी है, ये दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी सोचता है कि जब मेरे पास मेरी वाइफ भी है, मेरे पास इतना पैसा भी है, तो इंसान को और चाहिए क्या।
पैसा भी है, फैमिली भी, अब जरूरत है कि अपनी डेस्टिनी तक जाने की, वो भी तेल लेने। लेकिन वो लड़की उसे समझाती कि तुम्हें अपनी डेस्टिनी को फॉलो करना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लिए तैयार होंगी। तो अब लड़की मजबूरी बन जाती है जाना। साथ ही साथ वो जो ऑल्केमिस्ट है जिसकी वजह से इंग्लिश मैन यहाँ पे आया था, वो इस लड़के को उस पूरी जर्नी में गाइड करता है। बेसिकली ऑलमोस्ट और ये लड़का इस रास्ते से पिरामिड्स में जाते हैं, दोनों साथ में अकेले ट्रैवल करते हैं, जिसके बीच में वो ऑल्केमिस्ट उस लड़के को बहुत ज्यादा लाइफ का ज्ञान देता है, बहुत ज्यादा उससे सीखने को चीजें मिलती हैं, जिससे कि लड़के को एक अलग ही लेवल हो जाता है थिंकिंग का, एक अलग ही उसको एक वर्ल्ड खुल जाता है उसके आगे। अब ये पिरामिड्स तक जाना इतना आसान नहीं था, बीच में उसे ट्राइबल बॉस के कुछ लोग रोक लेते हैं जो कि उसे डिमांड करते हैं कुछ इम्पॉसिबल टास्क करने की, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है। अब वहाँ पे बहुत एक बढ़िया कहानी है कि किस तरह वो उस चीज को टैकल करता है वो लड़का, और किस तरह बाद में फाइनली अपने पिरामिड्स तक जाके पहुंचता है। यहाँ पे ऑल्केमिस्ट उसे अकेला छोड़ देता है, कहता है भाई तुम अकेले जाओ आगे, मेरा काम बस यहीं तक था। तो लड़का अकेले पिरामिड्स तक पहुंचता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब ये क्लाइमेक्स सीन है जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। जब ये लड़का पिरामिड्स तक पहुंचता है उसे उसका ट्रेजर नहीं मिलता है, बल्कि कुछ एक और ही ट्विस्ट आता है कहानी में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको पता चलेगा या तो बुक पढ़ के, आप सिंपली नेट पे जाके इसकी समरी देख सकते हो, जहाँ से आपको एटलीस्ट क्लाइमेक्स के बारे में तो पता चली जाएगा, लेकिन मैं आपको वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा। सो यस, ये थी एक शॉर्ट समरी इस बुक की, जो कि मैंने अपनी बेस्ट पॉसिबल वे में आप लोगों को समझाना चाहा। क्लाइमेक्स मैंने आपको स्टोरी का बिल्कुल भी नहीं बताया, और इस स्टोरी में बहुत ज्यादा ऐसी डिटेल्स हैं जो कि मैंने बात ही नहीं करी। इतनी मोटी बुक है भाई, कुछ ना कुछ तो इसमें डिटेल्स होंगी ही होंगी, तभी मैंने बहुत ऊपर से बताया, इसकी डिटेल में मैं गया भी नहीं हूँ। अब बात करते हैं इस बुक के कंक्लूजन की कि मुझे बुक कैसी लगी, इसकी कहानी मुझे कैसी लगी, और मैं किन लोगों को ये बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, रिकमेंड करना भी चाहूंगा कि नहीं करना चाहूंगा। होता क्या है, बचपन में हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं, हमारे कुछ सपने होते हैं जो कि हम चाहते हैं यार हमेशा से करना, कि यार मैं हमेशा ये चीज करना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे लाइफ आपकी आगे बढ़ती रहती है, दबाव आपके ऊपर बढ़ता रहता है, प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता रहता है, हार्श रियलिटी से आप फेस टू फेस आप मिलते हो, तो वो ड्रीम्स कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। वो जितनी भी आपकी विशेष थी आप कहीं ना कहीं उन्हें दबा देते हो, जिसकी वजह से डीप विद इन एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। उस चीज को इस बुक में बहुत अच्छी तरह से कवर करा गया है, और उस चीज को कैसे हम हैंडल करें एक काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करा गया है इस बुक में। एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा इस बुक के बारे में, वो ये है कि यार इस बुक को पढ़ते टाइम हमारे कुछ थिंकिंग है, हमारे कुछ माइंडसेट है, हमारे कुछ थॉट प्रोसेस है, जो कि हमें बिल्कुल चेंज कर देना पड़ेगा इस बुक को पढ़ते टाइम। बिकॉज इस बुक में कुछ ना कुछ ऐसी बात करी गई है जो कि बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल है। अगर आप एक लॉजिकल सेंस में देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। जैसे कि इसमें एक सीन आता है जब ये लड़का डेजर्ट से बात कर रहा होता है, विंड से बात कर रहा होता है, सन से बात कर रहा होता है, डेजर्ट की लैंग्वेज को समझ पा रहा होता है। अगर आप लॉजिकली सोचो तो आप कहोगे यार ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, ऐसा तो मतलब होता ही नहीं, तो हमें फालतू चीज क्यों दे रखी है इस बुक में। लेकिन यही इन्हीं राइटर की खास बात है। जितनी भी इनकी बुक्स होती है, मैंने एक ये बुक पढ़ी और एक और बुक है द 11 मिनट्स, उसके ऊपर होपफुली शायद मैं कभी एक रिव्यू वीडियो बनाऊं। हर चीज को स्पिरिचुअलिटी से टच कर दिया गया है, और स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जो कि माइंड के दायरे में नहीं आती है, बियॉन्ड माइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने पेट से बात कर रहे हो, आपको लगता है कि आपका पेट आपसे बात कर रहा है, आपकी एक्चुअल लैंग्वेज वो समझ पा रहा है कि आप क्या उससे कहना चाह रहे हो। तो कौन सी लैंग्वेज है जिसकी वजह से वो आपकी बात समझ रहा है और आप उसकी बात समझ पा रहे हो कि अच्छा ये शायद इस वजह से परेशान है, इस वजह से खुश है, या वो समझ पा रहे हैं कि अच्छा मेरे मालिक शायद मुझसे ये कुछ करवाना चाह रहे हैं, वो कुछ करवाना चाह रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो कि हम डीप विद इन फील करते हैं, लेकिन लॉजिकली इन चीजों का कुछ सेंस नहीं होता। तो ऐसे किस्से इस बुक में भरपूर मात्रा में है, बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, जो कि हो सकता है बहुत ज्यादा लोगों को ऑकवर्ड लगे। लेकिन ये इस बुक की बात है, अगर आप इसको एक ओपन माइंड के साथ पढ़ते हो, जितनी भी चीजें आती हैं उनको एंटर होने देते हो अपने अंदर, तो आपको इसकी स्टोरी बहुत ही बढ़िया लगेगी। अगर आप वो एक इंसान हो जो कि हर चीज में लॉजिक ढूंढता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो साइंस कहती नहीं है, तो आई थिंक आपको उसकी स्टोरी, मुझे नहीं पता भाई पसंद आए कि नहीं आए, लेकिन हाँ हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए इस बुक को पढ़ने में। अगर मैं बात करूँ इस बुक की रेटिंग की, अगर मैं इसको अपनी तरफ से एक पर्सन रेट करना चाहूँ तो मैं देना चाहूँगा 9 out of 10 और मे बी मोर देन दैट। ऑल्दो मैंने इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी है, मैं इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ता हूँ, बुक पढ़ना सिर्फ मेरे लिए हॉबी है, बट मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी है अराउंड आई थिंक 15 to 16 मैंने बुक्स पढ़ी है, उनमें से दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड। ऑल्सो आपकी इंग्लिश में भी हेल्प कर सकती है। अगर आप कोई नॉवल वगैरह खरीदना चाह रहे हो, एक अच्छी नॉवल खरीदना चाह रहे हो, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस बुक टू यू गाइस। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप इसकी एक अच्छी समरी मैंने आपको बताई होगी, एक अच्छा रिव्यू आपको बताया होगा। अच्छा लगे तो आप प्लीज मुझे बताओ, कमेंट कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड येस, अगर आपको ये बुक चाहिए, बुक का जो लिंक है मैंने नीचे छोड़ दिया है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उस लिंक को टैप करो एंड वहां से बुक खरीदो। इस बुक का अगर हिंदी वर्जन भी अवेलेबल होगा तो मैं उसका भी लिंक वहां पे छोड़ दूंगा, ताकि अगर जो लोग यहाँ पे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं इस बुक को, वो हिंदी में भी इस बुक को पढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।